वह व्यक्ति पवित्र माना जाएगा। गेट पर खड़ा वह व्यक्ति गौतम बुद्ध की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे अफसोस हुआ कि वह क्रोध में आकर अहिंसा का पाठ भूल गया, जिसे वह कई दिनों से महात्मा बुद्ध से सीख रहा था। दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को शिष्य एवं गांव वाले देखने लगे, जिससे कि उसे अपमान महसूस होने लगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने उसके क्रोध के कारण उसे आश्रम में नहीं घुसने दिया। महात्मा बुद्ध ने सभी से कहा कि प्रत्येक व्यक्ति पवित्र होता है। हमें कभी जाति धर्म के नाम पर भेदभाव छूत अछूत नहीं करना चाहिए, परंतु वह व्यक्ति अछूत होता है जिसने अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं पाया और वह क्रोध में आकर असामान्य शब्दों का उपयोग करके क्रोधित बन गया। वह व्यक्ति अपने क्रोध के कारण आश्रम में काफी ज्यादा अपमानित हो चुका था, इसलिए वह महात्मा बुद्ध के कदमों में जा गिरा और उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी कि वह अहिंसा के रास्ते को भूल गया और हिंसा कर बैठा। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, मुझे उम्मीद है कि क्रोध दोबारा तुम पर हावी ना हो सकेगा। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के सामने सर झुकाते हुए कहा कि मैं खुद में से हमेशा के लिए हिंसा खत्म करके एक अच्छा इंसान बनूंगा। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। तो स्वागत है आपने ही YouTube चैनल बोधि इंस्पायर्ड थिंग्स पर। क्रोध करने वाला व्यक्ति किसी अछूत व्यक्ति से कम नहीं होता है। क्रोध करने के बाद व्यक्ति को सिर्फ पछतावा ही होता है, जिसका कोई निवारण नहीं होता। इसलिए सदा प्रेम भाव से रहना चाहिए। क्रोध करने वाले व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करता है एवं अक्सर क्रोधित व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाता है। क्रोध मानव जीवन में काले बादलों की तरह है। यदि क्रोध को हटा दिया जाए तो आपका जीवन नीले आसमान की तरह रंगीन एवं चमकता हुआ सुंदर दिखने लगेगा। एक बार गौतम बुद्ध बिहार के जेतवन में रुके हुए थे। उन्होंने वहीं पर कुछ समय रुककर शिक्षा बांटने का निर्णय लिया था। गौतम बुद्ध का एक शिष्य चक्षुपाल भी उसी आश्रम में गौतम बुद्ध के साथ रहने लगा, जो कि कुछ समय पहले ही आया था। चक्षुपाल नेत्रहीन था और बहुत शांत स्वभाव का था। वह अपने सभी काम खुद ही कर लेता था। उसके इस अनुभव को देख सभी हैरान रहते थे। गौतम बुद्ध चक्षुपाल को अक्सर दूसरों से ज्यादा नजरों के सामने रखते थे। इसकी मुख्य वजह थी कि वह नेत्रहीन था। एक बार जब कुछ शिष्यों ने चक्षुपाल के मठ के गेट पर कुछ मरे हुए छोटे कीड़ों को देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने गौतम बुद्ध से इस बात की शिकायत करी और कहा कि एक भिक्षु कभी किसी की हत्या नहीं करता, इसलिए आपको चक्षुपाल को किसी प्रकार का दंड देना होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि चक्षुपाल नेत्रहीन है, इसीलिए उन्होंने यह जानबूझकर नहीं किया होगा, इसीलिए उनका दोष नहीं है। शिष्यों ने पूछा कि भगवान, चक्षुपाल ने पिछले जन्म में ऐसा क्या गुनाह किया था कि वह नेत्रहीन है? गौतम बुद्ध ने पहले तो शिष्यों के सवाल को टालने का प्रयास किया, पर फिर उन्हें बताना ही पड़ा। महात्मा बुद्ध ने बताया कि चक्षुपाल पिछले जन्म में नेत्र चिकित्सक थे और वह सबकी भलाई के लिए इलाज किया करते थे। पर एक महिला जो कि नेत्रहीन थी, वह किसी भी प्रकार से ठीक होना चाहती थी। इसलिए उसने चक्षुपाल से कहा कि यदि आप मेरी आंखें ठीक कर दें तो मैं और मेरे बच्चे एवं मेरा पति, हम सभी आपके दास बन जाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। चक्षुपाल एक बेहतर चिकित्सक था, इसलिए उनसे बहुत इलाज करने के बाद महिला को ठीक कर दिया। पर दास बनने के डर के कारण महिला ने काफी समय तक चक्षुपाल से यह कहा कि वह अभी भी नेत्रहीन है, पर चक्षुपाल जानता था कि वह झूठ बोल रही है। काफी समय तक महिला ने ऐसा ही किया। चक्षुपाल ने क्रोध में आकर महिला को ऐसी दवाई दे दी जिससे वह दोबारा नेत्रहीन हो गई। महिला ने चक्षुपाल से बहुत क्षमा मांगी, पर चक्षुपाल को दया न आई। चक्षुपाल की क्रूरता देखते हुए ईश्वर ने उसे अगले जन्म में नेत्रहीन बना दिया, जिसके बारे में चक्षुपाल नहीं जानता है। गौतम बुद्ध से यह सब जानने के बाद शिष्यों को चक्षुपाल के जीवन पर दया आने लगी और वह गौतम बुद्ध से क्षमा मांगकर चले गए।